समाधि तक जाने का जो दरवाजा खुलने की जो कुंजी है उसका नाम है शांति। शांति का अगर हम हिंदी में अर्थ करें तो शांति का अर्थ होगा धैर्य और एक अविचलित दशा जो होती है वो। हम सब ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए इच्छुक हैं और निश्चित रूप से प्यासे भी हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे होते हैं यहाँ पर और ध्यान कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान के लिए एक आवश्यक चीज जो शांति जिसको कहें उसका नाम धैर्य। बहुत लोग ध्यान करते हैं लेकिन धैर्य नहीं होता। कहते हैं 70-70 साल के लोग कहते हैं आकर कि हम ध्यान करते हैं लेकिन बार बार छूट जाता है। अरे भाई, ध्यान में अगर मजा आया होता तो छूटता कैसे? किसी चीज में स्वाद आया, वो खाना छूटता है कभी? खाना नहीं छूटता। तो ध्यान तो परम स्वाद की अवस्था है, नहीं छूट सकती। बस एक कमी है उनमें धैर्य की, और इसलिए वो सब कुछ छूट जाता है। ये सातत्य जो कंटिन्यूटी है वो रहती नहीं है। तो ये धैर्य के लिए मेरे को कल एक घटना, राधा मानी स्विट्जरलैंड से आई हैं, उन्होंने सुनाई मेरे को। वो अपनी ऐसे बातचीत में बता रही थी, मुझे एक बात क्लिक हो गई उससे। उन्होंने एक ध्यान लिया वहां पर स्विट्जरलैंड में, और वहां पर कुछ लोग आए ध्यान में। तो एक स्पोर्ट्स टीचर भी आया ध्यान करने के लिए। उसने सोचा स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ, योगा भी करवाता हूँ, ध्यान वगैरह सीख लूँ तो बड़ा और काम आ जाएगा। आया तो दिन भर रहा। शुरू में जो जितनी एक्टिविटीज थी खूब अच्छे से इन्वॉल्व हुआ। एक्टिव जो ध्यान के चरण थे उसमें इन्वॉल्व हुआ। जहां वो पैसिव टाइम आया बैठने का, शांत बैठने का, राधा को लगा बाजू से कुछ तूफान सा आ रहा है, लेकिन आंख बंद थी, वो भी संकल्प की पक्की, उसको भी नहीं खोलना। आंख महसूस करती जा रही कि कुछ हवाएं आ रही है, बड़ा तूफान में बदलता जा रहा है कुछ। लेकिन फिर आप जब खुली, जब ध्यान खत्म हुआ, देखा तो वो सज्जन गायब थे। फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई ध्यान के लिए मैं अब आगे नहीं आ सकूंगा, क्योंकि ये जो आज मैंने जो अनुभव किया, लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगा, विक्षिप्त हो जाऊंगा। इतने कंपन, इतनी बेचैनी तो मैंने कभी जानी नहीं थी। ये अवस्था को अगर कोई पार कर गया, बैठना आता ही नहीं, लोगों को धैर्य है ही नहीं, सोचते इंस्टेंट कॉफी की तरह एक्टिविटी की और बैठे और ध्यान हो गया। बैठना होगा, इंस्टेंट कॉफी नहीं है ध्यान। समय, सातत्य, कंटिन्यूटी चाहिए। तो जो भी साधना में निकलेगा, समाधि, जिसको समाधि तक जाना है, उसको धैर्य एक आवश्यक कुंजी है। धैर्य उसके बिना हो नहीं सकता। बहुत लोग हैं जो ध्यान करते हैं, धैर्य नहीं, और बहुत लोग हैं जो धैर्यवान हैं लेकिन ध्यान की कोई प्यास नहीं है। आलसी लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, तो ध्यान की प्यास नहीं है। और तामसी लोग बड़े एक्टिव होते, राजसी लोग बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े ध्यान करते, लेकिन धैर्य नहीं है बैठने को। बैठने के लिए फुर्सत ही नहीं, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। चलने का नाम जिंदगी है, रुकना उनको आता नहीं है। तो धैर्य और ध्यान के लिए जरूरी है आलसी जो तामसी व्यक्ति है और राजसी व्यक्ति, दोनों का जो मिलन हो जाए, यानी एक सात्विकता घटित हो जाए। उतनी जल्दी ना हो, उतना आसानी हो भीतर वेटिंग की, धैर्य इतना हो जैसे आलसी को है, तामसी को है, और उतनी प्यास हो प्राणों में जितनी कि वो राजसी भागा जा रहा बेचैन। उतनी कठिन, उतनी डीप प्यास चाहिए। वैसी प्यास हो और वैसा धैर्य हो आलसी जैसा, तब जाके एक सात्विकता घटित होगी और उस भूमिका में समाधि की ताला जो है वो खुलता है। एक बार जुन्ने अपने गुरु से पूछता है कि आप हमेशा कहते हैं ध्यान और धैर्य, ध्यान काफी नहीं है क्या? तो जुन्ने के जो गुरु थे, सूफी लोग तो जीवन से ही सिखाते हैं। उन्होंने उत्तर कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला तुम मेरे साथ चल, क्योंकि उनके गुरु जो थे वो माझी थे और लोगों को रोज नाव में इस पार से उस पार ले जाते थे। तो लेकर जब वो गए नदी में और नाव चलाने लगे,
तो 2 पतवार रखते थे हमेशा। तो आज उन्होंने एक पतवार रख दी और एक ही पतवार से नाव चलाने लगे। तो नाव जो है वो गोल गोल घूमने लगी एक जगह। तो बाकी जो यात्री थे वो चिल्लाए, बोले आप पागल हो गए हो क्या, हमें डुबाओगे क्या, एक ही एक जगह घूम रही है नाव, बैलेंस खो रहा है। तो जुन्नैद ने भी कहा अपने गुरु से कि हम एक पतवार से कैसे चला रहे हैं हम नाव, और हमारी कहाँ पहुंचोगी, हम तो यही गोल गोल घूमते रहेंगे। तो गुरु ने कहा कि दूसरी पतवार भी निकालता हूं। तो तब तो तुम्हें समझ में आ गई बात, एक पतवार से जब गोल गोल घूमती है, जरा दूसरे पतवार को भी देखो। एक पतवार पे गुरु ने लिखा था ध्यान और दूसरी पतवार पर लिखा था गुरु ने धैर्य। जब तक ध्यान के साथ धैर्य नहीं होगा तो एक ही जगह घूमती रहेगी, कोई यात्रा नहीं होने वाली। तो ध्यान के साथ धैर्य अति आवश्यक है, एसेंशियल है। उसके बिना कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, और कंटिन्यूटी नहीं है तो ठीक ऐसे ही है जैसे हमने एक बीज को बोया और बार बार खोल रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे इसमें उगा कुछ कि नहीं उगा, इसमें अंकुरण हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही तो हम करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते, उधर जाते, 3 दिन ये किया, 4 दिन वो किया, फिर भूल गए। कंटिन्यूटी नहीं है, वो प्यास की जो तीव्रता है वो नहीं है। वो पैदा हो जाए वो धैर्य से ही होगी। धैर्य की कुंजी अगर हाथ में आ जाए तो तब समाधि दूर नहीं है, तब मोक्ष भी दूर नहीं है। लेकिन धैर्य मुश्किल काम है। आदमी सोचता है बिना धैर्य के ध्यान हो जाए, पर ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ध्यान नहीं है और हमारी नजर फल पे है तो हम भविष्य में हो गए। और ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ वर्तमान में होना, हियर एंड नाउ। अगर हम सोचे कि ध्यान से आनंद आता है और हम आनंद पे टिकाए हुए नजर, या सोचे कि हम कोई विधि कर रहे हैं, सपोज हम आउटर बॉडी की विधि कर रहे थे, हम सोचे कि इसको करने से आउटर बॉडी होगी, भविष्य पर हमारी टिक गई आशा, वर्तमान पल से चूक गए और बात बनने वाली नहीं है, फिर कोई अनुभव नहीं होने वाला। तो ध्यान अभी और यही होना है, इसलिए फल की आकांक्षा। अधैर्य जो अधैर्यवान क्यों है? क्योंकि हमें कामना है, कुछ हमें चाहना है। एक बार ओशो के पास एक महिला आई और ओशो से बोली कि मैंने 7 दिन की, वो प्रोफेसर थी कॉलेज की, छुट्टी लेकर 7 दिन की आई हूं मैं। और उसने कहा कि मुझे परमात्मा के दर्शन चाहिए। और तो ओशो ने कहा तूने बड़ी कृपा करी भाई, 7 दिन की छुट्टी लेकर आई परमात्मा के लिए। परमात्मा तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, तुमने 7 दिन उसके लिए नहीं बोली, 7 दिन नहीं, 5 दिन की छुट्टी लेके आई थी, 2 दिन तो छुट्टी ऑलरेडी थी। तो ओशो कहते हैं इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें 7 जन्म में भी परमात्मा नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा तू ऐसा कर, ये 5 छुट्टी भी बचा ले और चली जा वापस, नहीं तो तुम्हारी नास्तिकता और प्रगाढ़ हो जाने वाली है। इतने अधैर्यवान लोगों को कभी ध्यान घटित हो ही नहीं सकता, परमात्मा कभी अनुभव दे ही नहीं सकता। तो ओशो कहते हैं और सभी संत कहते हैं कि ध्यान के साथ धैर्य जुड़ेगा, तभी हमारी यात्रा होगी